नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या पुराने ज़माने में असल में चमत्कार होते थे। चमत्कार की ये जो बात है पहले से हम सुनते आ रहे हैं। मैं आपको सच बोलूँ तो जितना हमने सुना है उससे बहुत उससे 1 या फिर 2% ही लोगों ने कहीं ना कहीं चमत्कार को खुद के आंखों से देखा होगा या फिर महसूस किया होगा। मैं डायरेक्टली होने वाले चमत्कार की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हमारे लौकिक जीवन में कभी कभी कुछ मैं जा रहा था और उस वक्त ही मुझे अचानक गाड़ी मिल गई और मेरा सफ़र बहुत ही अच्छे से हुआ। एक छोटी छोटी बातों के चमत्कार नहीं कह रहा, डायरेक्टली कोई बड़ा चमत्कार ऐसे एक थोड़ा बहुत उससे बड़ा ऐसे हमने अपने आंखों से बहुत कम बार देखा होता है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे हमने बातें ज़रूर हमारे साथ होती है जीवन में कि जो थोड़ी सी चमत्कार में डाल देती है, लेकिन एकदम बड़ा ऐसे चमत्कार ज़्यादातर हमारे जीवन में नहीं होता। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को चमत्कार पे विश्वास होता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी भी बातें हो गई है दोस्तों कि बहुत लोग यही सोचते हैं कि चमत्कार ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई भगवान की वगैरह आस्था की बात करे, उस तरीके से चमत्कार की बात करे, तो वो लोग 2 मिनट में ये अंधश्रद्धा है इस तरीके से उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको 3 बातें मैं बताता हूँ जो जिस तरीके से मुझे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। ऐसी ढेरों सारी बातें होंगी, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने अभी बस 3 बातें रखने वाला हूँ। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ इस तरीके से कहा था कि वो एक जगह पर गए थे और स्वामी विवेकानंद जैसे एक इंसान बात कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरीके से सच समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि एक जगह पे वो कुछ अपने घूमने के लिए ऐसे कुछ गए थे और वहाँ पर एक इंसान के बारे में उन्होंने सुना कि जो अपनी जैसे उनका कोई ऐसा धोतर वगैरह होता है या फिर जो कुर्ती होती है, उसमें वो किसी भी चीज़ को आपके सामने प्रकट करके दिखा सकते थे जादू से, ऐसे। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि मैं उससे जाकर मिलता हूँ, और उनसे मिलने के लिए इनके कुछ दोस्त भी वहाँ पर चले गए। और स्वामी जी ने बहुत अच्छे से कुछ बातें कही है उसमें कि जैसे हमने उनको कहा था वैसे ही कुछ गुलाब के फूल, कुछ फल वगैरह उन्होंने निकाल कर दिए। बाद में एक चिट्ठी की भी उन्होंने बात कही है कि उन्होंने हर एक इंसान को कहा, जितने वो लोग थे 5-6 लोग, कि आप चिट्ठी में कुछ भी लिखो। और बाद में दोस्तों क्या हुआ कि वो चिट्ठी में जो बातें लिखी है वो खुद उन्होंने बातें बताई। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो एकदम अचरज में डालने वाली थी, लेकिन इस चमत्कार को हम बहुत ही अच्छे से समझ पा सकते हैं। स्वामी जी ने खुद एक बात कही है चमत्कार के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि जब आबादी कम थी, जब लोगों की संख्या जो थी कम थी, तब उस वक्त क्या दोस्तों ऐसे जो चमत्कार होते थे वो बहुत ज़्यादा तादाद उसकी होती थी। लेकिन जैसे जैसे आजकल मानव बस्ती बढ़ रही है, पहले आपने भी देखा होगा आपके भी गांव में जहाँ पर पूरे तरीके से जंगल था, आज वहाँ पर बहुत सारे मकान बन गए हैं। तो ऐसे समय में जहाँ पर आबादी बढ़ रही है, इसलिए चमत्कार की जो संख्या है वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, ऐसे उनका मत है। बाद में दूसरी एक आपको घटना बताता हूँ, ये संत तुकाराम जी की है। उसके बारे में भी बहुत सारे लोग इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि जो संत तुकाराम थे, आपने ज़रूर उनको आपने उनके बारे में सुना होगा। तो बहुत बड़े विष्णु जी के भक्त थे। पंढरपुर के जो विट्ठल जी हैं उनके वो भक्त थे, और उनके जीवन में वो बहुत एकदम बोलते हैं ना, डाई हार्ड जिस तरीके से भक्त हम कह सकते हैं, उस तरीके से बहुत बड़े भक्त थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके आखिरी समय में उनको शरीर से भगवान खुद लेने के लिए आए और वो उनको लेकर गए। सशरीर ऐसे ज़्यादातर होता नहीं कि हम शरीर के साथ उस दुनिया में चले जाए, लेकिन संत तुकाराम जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शरीर के साथ उस दुनिया में चले गए। और आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को जो विद्वान समझते हैं वो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ उनके साथ बुरा हुआ है, या फिर ऐसे तो नहीं हुआ होगा, ऐसी नेचुरल उनकी मौत हुई होगी। लोगों ने ये सारी चीज़ें कही है। ऐसे ज़रा भी कैसे हो सकता है कि खुद भगवान लेकर जाए किसी को। क्या है दोस्तों, उन लोगों को इन सारी चीज़ों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बाद में तीसरी एक घटना आपको बोलता हूँ। मेरे एक पहचान के शिक्षक थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसे कुछ लोग ऐसे बाबा फ़कीर वाले वगैरह जैसे लोग होते हैं, वैसे एक इंसान को वो एक बार मिलने के लिए गए थे, और उस इंसान ने क्या किया कि इनको आते समय कुछ एक फूल लाने के लिए उन्होंने कहा था, और वो जो फूल था वो उनके हाथ में ऐसे रखा ऐसे, और उसके बाद उस इंसान ने ऐसे उस पर हाथ रखा। आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं मुझे, ऐसे उसने हाथ रखा, और वो जो फूल था दोस्तों, वो ये खुद कह रहे हैं कि उनके हाथ में वो फूल था, उस फूल में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है, कह रहे हैं मुझे उस हाथ में। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब उस बाबा ने ऐसे हाथ उठाया, तब उसके बाद क्या हुआ कि फूल का एक मणि में रूपांतर हो गया था, और उस मणि को उन्होंने कहा कि तुम अंगूठी में इसको पहनना हमेशा, और कुछ अच्छा तुम्हारा होगा वगैरह। तो बाद में उन्होंने कहा कि एकदम मेरा कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन मैं एक आस्था उस तरीके से मैं उनको पहनता हूँ। क्या है कि एक चमत्कार की हम जैसे बातें करते हैं वो डायरेक्टली हमें देखने नहीं मिलता, लेकिन ये 3 किस्से बस मैंने आपको अभी मुझे याद आई इसलिए मैंने कहे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, और मैं खुद स्वामी जी की भी बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पहले ये जो सारी चीज़ें थी वो असल में होती होंगी, लेकिन आजकल
ये थोड़ी सी कम प्रमाण में होती है, लेकिन ये होती ही नहीं, ऐसे हमें नहीं समझना। बहुत सारे लोग मतलब इस तरीके से भी हमारे देश में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ में या फिर पुराणों की जो बातें हैं उसमें बहुत सारे चमत्कार आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे चमत्कार उसमें लिखी है। कोई भी पुराण आप लिख लो, उठा लो और पढ़ लो, तो उसमें बहुत सारे चमत्कार आपको दिखाई देंगे। उस पर भी सवाल उठाने वाले लोग कि ये ऐसे असल में हुआ होगा क्या, ऐसे असल में किस तरीके से हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा तो ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए आज के ज़माने में वगैरह। तो इन लोगों को मतलब मेरा एक ही कहना है कि हमेशा ही भारत में क्या है दोस्तों, हिंदू किसी एक चीज़ पर सवाल उठाना बहुत आसान है। कोई छोटा बच्चा भी एकदम बड़ी बड़ी मतलब डिंगे हक सकता है कि हिंदू धर्म में ये गलत है, वो गलत है। लेकिन किसी और धर्म में ग्रंथ भी अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे या फिर अगर आप कुरान पढ़ेंगे, तो इसमें भी ऐसे चमत्कार की ढेरों सारी बातें आई है। और वो भी सेम इसी तरीके से है जो मतलब अब हमें मतलब मन पे डायरेक्टली हमें समझना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मतलब चमत्कार को कोई भी झूठ क्यों नहीं बोलता। अगर आप एक ही धर्म के बारे में उसको टारगेट कर रहे हैं तो दूसरे भी धर्म के बारे में आप क्यों नहीं बोलते। नहीं, वो तो सच है, उस पर मतलब वो आस्था आ जाती है, वहाँ पर उन लोगों के हक है, इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं दोगलापन बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ पर कहीं ना कहीं टारगेट करना है तो उसी को बोलो, बाकी और कुछ मत बोलो। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है। मैं आपके सामने यही मतलब इस बात से रखना चाहता हूँ कि ऐसी जो चमत्कार है वो कहीं ना कहीं जो मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहले शायद बहुत ज़्यादा हो सकती थी, आज भी वो कहीं ना कहीं उसका प्रमाण एकदम कम ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन इस चमत्कार भी हमें मतलब अटकना भी नहीं है। अगर कोई इतना ही बड़ा चमत्कारी अगर इंसान होता तो वो कहीं ना कहीं लोगों के समाज का मतलब भला करने की उसकी कोशिश कर सकता। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार आजकल कोई करता नहीं। मुझे लगता है कि इसका भी एक सीमित दायरा होगा, वहाँ तक ही वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना। जैसे हम संत तुकाराम जी की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम जैसे ध्यान में एक एक सीढ़ी पार करते जाएंगे, उस तरीके से हमारे अंदर भी कुछ ऐसी सिद्धियाँ आ सकती है कि हम खुद ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखा सकते हैं किसी को। लेकिन उसमें उस सिद्धियों में हमें नहीं अटकना, हमें और आगे जाकर कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए मतलब प्रयास करना होगा। तो यही बात मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर हमें खामखा सवाल भी नहीं उठाना। और दोगलेपन से तो ज़रा भी उठाना मतलब कहीं ना कहीं ये पाप ही मैं समझता हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों में अटकना भी नहीं है, लेकिन इसको नकारना भी नहीं है। जितना हो सके सारी चीज़ों को मतलब एक सम्मान देकर हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।